आपकी माया ने इनकी बुद्धि में विकार उत्पन्न करने की कोशिश की है, तो ये हमारे बच्चों का दोष नहीं है, ये आपकी माया का दोष है। आप अपनी माया को समझाइए। और कहा भयो नाथ इनसे भूल जो भई, कहा भयो नाथ इनसे भूल जो भई, अहे आप कृपा सिंधु, आप कृपा के सिंधु हो कि नहीं, आप क्षमा के सागर हो कि नहीं। कहा भयो नाथ इनसे भूल जो भई, भयो नाथ इनसे भूल जो भई, अहे आप कृपा सिंधु इन पे हुजिए दई, श्री जी करुणामयी। अहे आप कृपा सिंधु इन पे हुजिए दई, श्री जी करुणामयी। आप कृपा सिंधु हैं, आप अपनी तरफ से इन पर करुणा होने लिए। और आप ये जो कठोर रुख अपना रहे हैं, कब तक कठोर रुख अपनाए रहिएगा। नाथ आज नहीं तो काल, नाथ आज नहीं तो काल इनकी छमी के ढीठई, नाथ आज नहीं काल इनकी क्षम के ढीठई, वात्सल्य गुण प्रसारित, वात्सल्य गुण प्रसारी धरनो परि है मिष्टई, श्री जी करुणामयी। वात्सल्य गुण प्रसारी धरनु परि है मीठई, श्री जी करुणामयी। किसी न किसी दिन आपको कोमलता और मधुरता के भाव पर उतरना पड़ेगा। कैसे? तो श्री जी युक्ति देती है, युक्ति प्रस्तुत करती है। युक्ति करें प्रस्तुत नित नई से नई, युक्ति करें प्रस्तुत नित नई से नई, काज एक से न सरे तो फिर कई कई, श्री जी करुणामयी। काज एक से न सरे तो फिर कई कई, श्री जी करुणामयी। एक युक्ति से काम न चले तो कई कई युक्ति श्री जी प्रस्तुत करती हैं। एक युक्ति श्री किशोरी जी के द्वारा, प्रभु कभी कभी कुछ खाते समय अथवा बोलते समय अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाती है कि नहीं? अनुभव होगा आप लोगों को, सबके साथ ऐसा होता है। तब क्या करना चाहिए? अपने दांतन ने जीभ अपनी काट जो लई, अपने दांतन ने जीव अपनी काट जो लई, तो दंड का को दीजिए दोनों में अपनई, श्री जी करुणामयी। तो दंड का को दीजिए दोनों में अपनई, श्री जी करुणामयी। दांतों ने जीभ को काट लिया। जीभ ने शिकायत करी यहाँ प्रधान कार्यालय में, स्वामी देखिए इन दांतों ने हमें काट लिया। तो यहाँ से कैफियत मांगी गई, क्यों जी तुम लोगों ने इस बेचारी जीभ को क्यों काट लिया? तो दांत कैफियत देते हैं कि सरकार आपने हमको सेवा दे रखी है कि कोई चना चबेना रोटी वगैरह ऐसी वस्तु मुंह में पड़े तो उसको तुम लोग भीतर ऐसे ही मत जाने दो। तो कैसे जाने दो? दांतों से कुचल कर कोमल बना लो, मुलायम बना लो, तब भीतर ले जाने दो। तो हम लोग तो आपकी दी हुई सेवा, उस कठोर पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को कुचल रहे थे। इससे पूछिए कि ये हमारी सेवा के समय में हमारे बीच में क्यों आ गई? तब तो लगता है कि जीभ की गलती है। तो जीभ से फिर प्रधान कार्यालय से कैफियत मांगी गई। ये तो कह रहे हैं कि हम तो अपनी सेवा कर रहे थे, कुचल रहे थे पदार्थ को, तो तू बीच में क्यों चली गई? कहा कि सरकार जो दांतों के बीच में आ जाते हैं उनको तो ये कुचल लेते हैं, लेकिन जो भीतर गलफर में चला गया, बाहर रह गया चाहे भीतर चला गया, अब बिना कुचले हुए तो उसको फिर से ढकेल कर दांतों तक पहुंचाने वाली का सेवा तो मुझी को करनी पड़ती है। तो मैं तो ढकेल ढकेल के इन तक सप्लाई कर रही थी कि लो कुचलो कुचलो। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सेवा कर रहे हो तो ये
हमारा लिहाज नहीं करे, ये हमको कुचल डाले, तब बताइए दांतों को दंड दिया गया है कि जीभ को दंड दिया गया है किसी के द्वारा? नहीं, ये समझा लिया जाता है कि अरे भाई दांत भी अपने, जीभ भी अपनी, एक साथ रहने पर हो जाता है कभी कभी ऐसा, तो थोड़ा कम खा करके, गम खा करके रह जाना चाहिए। ये एक युक्ति। प्रभु थोड़ा सा मुस्कुराए, कहा कि इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि अपने बच्चों से ही, अपने ही तो ठहरे बच्चे ये जीव, अपने बच्चों से भूल हो गई तब उसमें किसको दंड दिया जाएगा? एक युक्ति तो ये। दूसरी युक्ति कहते हैं कि काऊ भूल से जो बाह अपनी घायल भई, काऊ भूल से जो बाह अपनी घायल भई। बेटे से कहा, लल्ला जा नल पर से पानी ले आ। वो बर्तन लेके नल पर गया टोटी खोलने के लिए। उसका ध्यान टोटी पर था, नीचे ध्यान नहीं था कि नीचे काई चिकनी चिकनी लगी हुई है। उस पर पांव पड़ा, तेजी में गया, पांव पड़ा, फिसल गया, गिरा, और ऐसे गिरा कि उसका बाह टूट गया। तब क्या करेंगे पिताजी? उस पर से 2 तमाचा और मारेंगे? का संभल के नहीं चलता है? नहीं, क्या करता है? बोले डॉक्टर के पास ले जाता है। देखिए डॉक्टर साहब, तो फोटोग्राफी करके बताते हैं फ्रैक्चर हो गया है। बोले तब क्या होगा? बोले 1 महीना के लिए प्लास्टर करते हैं और इसको लटका करके रखना पड़ेगा, हिलाना नहीं पड़ेगा। तब श्री जी कहती हैं कि काहू भूल से जो बाह अपनी घायल भई, काहू भूल से जो बाह अपनी घायल भई, तो अपनी गर्दन में ही तो लटकाई गई। श्री जी करुणामयी अपनी गर्दन में ही तो लटकाई गई। श्री जी करुणामयी। बाह को हिलाना नहीं, एक तरह से रखना। तो खूंटी पर लटकाई जाएगी कि हैंगर पर लटकाई जाएगी? अपनी गर्दन में ही लटकाई जाएगी। इसी तरह से अपने बच्चों से भूल हुई है तो अपनी टूटी हुई बाह समझ करके अपनी गर्दन में लटकाइए, ढोइए, इनका सुधार हो। ये दूसरी युक्ति। प्रभु थोड़ा और मुस्कुराए। इसके बाद बोले 2 युक्ति से संतोष हुआ कि नहीं? एक और युक्ति दूं? बोले दीजिए। तो कहती है कि केवल दंड की प्रयुक्ति ही दोषी पे की गई। केवल दंड की प्रयुक्ति ही दोषी पे की गई। इसने ऐसी गलती की है, बोले इसको फांसी चढ़ा दो। इसने ऐसी गलती की है, बोले इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इसने ऐसी गलती की है, बोले इसको भट्ठी में झोंक दो। तो गलती का अगर केवल दंड ही दंड प्रयोग उचित माना जाए तो केवल दंड की प्रयुक्ति दोषी पे की गई। तो फिर कृपा और क्षमा की सृष्टि काहे को भई? श्री जी करुणामयी। फिर तो क्षमा और क्षमा की सृष्टि काहे को भई? श्री जी करुणामयी। फिर तो कृपा और क्षमा की सृष्टि काहे को भई? श्री जी करुणामयी। क्षमा और क्षमा की सृष्टि काहे को भई? श्री जी करुणामयी। आपके खजाने में कृपा नाम की कोई वस्तु है कि नहीं? आपके खजाने में क्षमा नाम की कोई वस्तु है कि नहीं? बोले है। कितनी मात्रा में है? बोले हम तो क्षमा सिंधु कहलाते हैं, हम कृपा सिंधु कहलाते हैं। तो कहा कि तो ये कृपा और क्षमा का प्रयोग कहां करोगे? अरे दोषी पर दंड ही दंड का प्रयोग किया गया, तो क्षमा और कृपा का प्रयोग कहां होगा? प्रभु हंस गए और कहते हैं कि बच्चों का पक्ष लेकर के आप युक्ति प्रस्तुत कर रही हैं। अच्छा बोलिए क्या चाहती है? कहा चाहती क्या है? ये जीव नरक में न जाए।
आपकी गोदी की ओर आवे। तो कहा कि ये तो मैं चिल्ला रहा हूं, सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादि। ये सुनते कहां हैं? तो श्री किशोरी जी कहती है कि ये आपकी ओर नहीं आ पा रहे हैं, ये आपकी ओर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इनकी ओर चल सकते हैं कि नहीं? बोले हाँ ये तो हो सकता है। तो कहा कि जब आप इनकी ओर चल सकते हैं तो आप चलिए। क्या मतलब? मतलब कि धरती पर पड़े हुए भवाटवी में भटकते हुए जीव आपके साकेत गोलोक वैकुंठ का रास्ता नहीं अपना रहे हैं, तो आप वैकुंठ साकेत गोलोक छोड़कर धरती पर चलिए, अयोध्या में चलिए, वृंदावन में चलिए, मथुरा चलिए, द्वारका चलिए, जनकपुर चलिए, चित्रकूट चलिए, जरूरत पड़े तो लंका तक भी चलिए। ये सब अपने ही तो हैं। तो प्रभु ने हंस के कहा कि ठीक है, जब आपकी इच्छा है ऐसे करेंगे। बिनती बिनती सदय हो के प्रभु ने मानी अब लई, सदय हो के हरिहू ने मानी अब लई। तभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई। श्री जी करुणामयी, तभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई। श्री जी करुणामयी। मतलब कि जीव धाम की ओर नहीं आ रहे हैं, तो हे प्रभु आप जीवों की ओर धरती पर चलिए, अवतार लीजिए। बोले ठीक है, लेंगे अवतार। अब एक बात जरूर थोड़ा सा, क्या? बोले बिल्कुल चारों भुजा से नहीं कूद पड़ेंगे। तो कहा कि थोड़ा ऐश्वर्य के ऊपर थोड़ी कलई चढ़ा लें, नरनाट्य का। ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई कलई, ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई कलई। ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई कलई, ऐश्वर्य पे माधुर्य की चढ़ाई कलई। और होके नर रूप, अब होके नर रूप लीला करेंगे रसमयी। श्री जी करुणामयी, होके नर रूप लीला करेंगे रसमयी। श्री जी करुणामयी। बोले हाँ ठीक, ये ठीक है, नर रूप होके लीला करेंगे। बोले ठीक। अब भनक पड़ी मिथिला वालों को, भनक पड़ी कि प्रभु धरती पर आने वाले हैं, और धरती में कहां आएंगे? अयोध्या आएंगे। तो दास नारायण नेह निधि ने अर्जी दे दई, दास नारायण नेह निधि ने अर्जी दे दई। अर्जी पेश कर दी और लगे हाथ, प्रभु की लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हो गई। श्री जी करुणामयी, लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हो गई। श्री जी करुणामयी। अर्जी भी दे दी और प्रभु की मर्जी भी हो गई, दस्तखत हो गया। वो क्या अर्जी थी? ये अर्जी ये थी कि होए अवध माही लीला बाल और तरुणई, होए अवध माही लीला बाल और तरुणई। अयोध्या वालों के पल्ले बाल लीला और तरुण लीला भले हो, लेकिन बीच में थोड़ा सा होए अवध माही लीला बाल और तरुणई। अवध माही लीला बाल और तरुणई। पे किशोर हुए स्वीकारे, पे किशोर हुए स्वीकारे मिथिला की पहुनई। श्री जी करुणामयी, पे किशोर है स्वीकारे मिथिला की पहुनई। श्री जी करुणामयी। या की करुणा की धार बहे नित प्रति नई। श्री जी करुणामयी, या की करुणा की धार बहे नित प्रति नई। श्री जी करुणामयी। भक्त वत्सल भगवान की जय। ताराम राधे श्याम जय राधे श्याम।
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए कल हम लोगों ने भक्त और भगवंत का एकत्व भी स्मरण किया और चर्चा के विषय के रूप में श्री किशोरी जी की करुणा, जगत जननी की करुणा। जैसे माता पिता अपने बच्चों को खूब सुखी संपन्न सच्चरित्र सुजस एवं कल्याण का भागी देखना चाहते हैं, ऐसे ही जगत जननी होने के नाते और जगत पिता होने के नाते प्रभु अपने प्रिय अंश रूप जीवों को अच्छी से अच्छी हालत में देखना चाहते हैं, लेकिन जीव माया के लपेट में आकर के और कुछ ऐसे भी कर्म करने लग जाता है, कुछ ऐसी भी आदतों को बटोर लेता है जो प्रभु को पसंद नहीं है। तो प्रभु उससे कुमार्ग से बचाने के लिए विविध प्रकार के उपाय करते हैं। साम नीति, दान नीति, भय इत्यादि दिखा करके उससे काम नहीं चलता है तो दंड नीति का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन कल बताया गया कि मां को बेटे पर दंड नीति का प्रयोग करना सहन नहीं होता। अब प्रभु का कथन है कि अगर दंड का प्रयोग न किया जाए तो बच्चे बिगड़ते हैं। हमने बचपन में एक हाई स्कूल का लेसन पढ़ा था, टू स्पेयर द रॉड टू स्पॉइल द चाइल्ड। बच्चों की गलती पर अगर छड़ी का प्रयोग न किया जाए, तमाचे का प्रयोग न किया जाए तो बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चों को बर्बाद करना ही माना जाएगा। तो प्रभु तो दंड नीति को भी अपना लेते हैं, लेकिन श्री किशोरी जी मां होने के नाते किसी नालायक बेटे को बाबूजी मार कर, पीट कर, डांट कर, फटकार कर घर से निकाल दिए हैं, मुंह काला कर निकल जा मेरे सामने से, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूं। लेकिन रात को जब भोजन का समय होता है तो मां, मेरा लाल घर से निकाल दिया गया है, सुना है कि फलानी जगह गांव के बाहर चबूतरे पर बरगद के नीचे बैठ के रो रहा। तो मां खिड़की के रास्ते से ही सही चुपके चुपके जाकर उसको जब तक 2 कौर न खिला ले मां को खाना पसंद नहीं आता।
तो श्री किशोरी जी साधारण माँ में जब इतनी करुणा होती है अपने नौनिहाल बच्चों के प्रति, तो सोचिए जगत जननी में कितनी करुणा होगी। अपने प्यारे बच्चों को दंडित होते देखकर और अपने कुकर्मों का दुष्परिणाम भुगतते देख करके उन्हें करुणा बढ़ती है। प्रभु से सलाह देती है कि नाथ इनको बचाइए, इन पर करुणा कीजिए। प्रभु कहते हैं कि हमने बचाने के लिए बहुत बहुत प्रकार से वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में विधि निषेध के वाक्य कह कह करके कि ये काम मत करो, गलत काम है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और ऐसा काम जरूर करो, ये अच्छा काम है, इससे तुम्हारा भला होगा, औरों का भी भला होगा। लेकिन ये सुने तब तो, ये मानने को तैयार हो तब तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि बच्चों से गलती होती रहती है, अपने ही तो हैं, कब तक इनको इस प्रकार से दंड वाला ये न्याय अपनाए रखिएगा, कभी करुणा वाला रुख भी अपनाइए। और कहती हैं कि जीव आपकी ओर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ही जीवों की ओर चलिए। इस बात पर कल प्रकाश डाला गया था, आज उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ावें। देख के दुर्दशा दीन दुखी इनकी दयामयी, हो हृदय द्राव दया दीर्घ उर्धारी के, तो प्रियतम को प्रेरित करी करुणा करावे सिया, करुणा निधान हृदय करुणा संचारी के। ये करुणा संचारी वाली प्रक्रिया जो है, ये सब नहीं कर सकते, श्री किशोरी जी करती है। आपने अब तो प्रथा बंद सी हो गई है, पहले लाह की चूड़ी बनती थी, लहठी, तो लाह का रंग कोई बढ़िया नहीं होता, लेकिन में ऐसा ऐसा आकर्षक आकर्षक रंग मिला दिया जाता है कि लोग बड़े आकृष्ट होते हैं। लेकिन वो रंग मिलाना कब संभव होता है? सूखे लाह के ऊपर आप रंग छिड़कते रहिए और पेंट करते रहिए, वो समग्र को रंग नहीं पाता है। तो उस लाह को पहले आग की आंच दिखा करके पिघलाया जाता है, अब पिघली हुई हालत में, और तब उसके बाद उसमें जो भी रंग डाल दीजिएगा एकदम पकड़ लेता है। लाह का ही दूसरा रूप है चपड़ा। आप कहीं कोई पैकेट सील मुहर लगा करके पार्सल भेजना चाहते हैं, तो जहां जहां उसका जोड़ और सिलाई है वहां वहां आप सील मुहर लगाते हैं, जिससे कि समझ में आवे कि यहाँ जहां से चला था इस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था करके भेजा गया था, और वह ज्यों का त्यों जैसा भेजा गया था वैसा हमको प्राप्त हो गया। तो चपड़ा में सील मुहर लगाई जाती है, तो वो सूखे चपड़ा के ऊपर यो करते रहिए, कुछ उस पर असर नहीं होता है। थोड़ी सी आंच दिखा दीजिए तो पिघला हुआ सा लगता है, और फिर उसके बाद जहां रख करके उस पर जो भी आप ठप्पा लगा दीजिएगा उसके इंप्रेशन को तो पकड़ लेते। इसी तरह से हम लोगों का भीतर का चित्त वाला भाग जो है ना, वो चपड़ा की तरह, लाह की तरह वैसे कठोरता की स्थिति में रहता है, और जब उसको पिघला लिया जाता है कथा इत्यादि के द्वारा
और उस पर जो भी आप संस्कार डालना चाहें उस पर डाल सकते हैं, जो भी रंग चढ़ाना चाहें उसमें घोल सकते हैं। तो हम लोगों के चित्त को पिघला करके और उस पर बढ़िया बढ़िया बातों का संस्कार डालने के लिए कथा सत्संग का आयोजन होता है। और प्रभु का जो अंतःकरण है, न्यायकत्व और शासकत्व को जब तक अपनाए रहते हैं तब तक उसमें थोड़ी कठोरता का भी दर्शन होता है। प्रभु कठोर भी है और प्रभु कोमल भी है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कौन विज्ञाति मरहति। जो अलौकिक व्यक्ति होते हैं, अलौकिक लोकोत्तर व्यक्तित्व वाले महानुभाव होते हैं, वो लोग वज्र से अधिक कठोर भी होते हैं आवश्यकता पड़ने पर, और फूल से अधिक कोमल भी होते हैं। कभी उनमें कोमलता का भी दर्शन होता है, कभी उनमें कठोरता का दर्शन होता है। तो श्री किशोरी जी का यही काम है कि जब इस जगत के जीवों के प्रति, इन जीव रूपी बाल बच्चों के प्रति प्रभु अपने चित्त में कठोरता को धारण करते हैं, तो उस समय विविध प्रसंग इनके सामने प्रस्तुत कर करके और उनके हृदय को कोमल बना लेती है। और कोमल बना लेने के बाद तब कोई बात धर देती है तो उसकी मुहर लग जाती है प्रभु के चित्त पर और मानने को बाध्य हो जाते हैं। तो कल बताया गया था, देख के दुर्दशा दीन दुखियन की दयामयी, होते हृदय द्राव दया दीर्घ उर्धारी के। तो प्रियतम को प्रेरित करी करुणा करावे सिया, करुणा निधान हृदय करुणा संचारी के। ये अंधे अनजान में न परे अंधकूप माही, ये अंधे अनजान में न परे अंधकूप माही। इसलिए लीजिए उबारी बाह लंबी पसारी के। नारायण प्रभु कृपाल धाम तजी धरा पे धाय, ललित लीला विस्तारी के। वही लाचारी है प्राकृतिक शरीर की, वायुमंडल में अंतर पड़ रहा है तो फर्क पड़ना स्वाभाविक है, तो झेलना होगा। हम भी झेलें, आप भी झेलें। ये अंधे अनजान में न परे अंधकूप मान, इस पर एक बड़ी सुंदर परिकल्पना किसी प्रेमी हृदय की उन्होंने अनुभव किया और हम लोगों को समझाया। कोई अंधा व्यक्ति अंदाज पर आगे बढ़ रहा है, आप अपने बरामदे में बैठे हुए हैं और अंधा व्यक्ति अगर उधर कदम बढ़ाने लग जाए जिधर कुआं है और कुआं का किनारा ऊपर का टूटा हुआ सपाट जैसा हो गया है, आपको दया आएगी कि नहीं कि इस अंधे को कुआं में गिरने से बचा लें? मानवता तो यही कहती है। तो आप क्या करिएगा? अगर बिल्कुल करीब पहुंच गया है तो आप आवाज दीजिएगा, सूरदास आगे कुआं है,
आगे मत बढ़ो, पीछे लौटो, पीछे लौटो, बाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ, दाहिने हो जाओ। बच सकता है? बच सकता है। बच ही जाएगा ऐसा क्यों नहीं कहते? कहते हैं कि हाँ बच सकता है, आवाज सुन लेगा तो बच सकता है, लेकिन किसी किसी की आंख भी विनष्ट होती है और कान भी सुनने लायक स्थिति में नहीं होते हैं। अंधे के साथ साथ बहरा भी होगा। चिल्लाते रह जाइए सूरदास बाएं हो जाओ, दाहिने हो जाओ, तो सुनेगा ही नहीं, वो तो बढ़ ही रहा है। और 2 कदम और बढ़ जाए तो गच कुआं में गिरेगा। अब कुआं में गिरने के बाद हल्ला मचाइए, अरे भाई दौड़ो, अंधा कुआं में गिर गया, निकालो, दया करो, सहानुभूति दिखाओ। उससे तो अच्छा होगा कि वो गिरने ही न पावे। इसके लिए क्या उपाय है? पहला उपाय तो है कि जहां है वहीं से आवाज दीजिए, बाएं हो जाओ, दाहिने हो जाओ, पीछे लौट जाओ, आगे मत बढ़ो। अगर अंदाज मिल जाए कि अंधे के साथ साथ बहरा भी है, तब क्या करना होगा? दौड़ना पड़ेगा और हाथ पकड़ करके खींच लेना पड़ेगा। श्री किशोरी जी प्रभु से कह रही हैं कि इस समय जीवों की यही दशा हो रही है। ये अंधे भी हो रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उधर भवकूप है, भवसागर है, हम गिर जाएंगे, फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहा। और शास्त्र के वाक्य सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,